नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एपिसोड में जहां हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी क्या होता है मूलांक और भाग्यांक। ये हमारे लाइफ से कैसे जुड़े हुए हैं, तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ दी फेमस सारिका श्रीराव जी है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर, टैरोट कार्ड रीडर और एंजल हीलर भी है। तो मिलते हैं सारिका श्रीराव जी से। नमस्कार। मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आज हम बहुत सारे नंबरों के बारे में उसके रहस्य जानेंगे और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत कुछ रोचक बातें उनके बारे में पता चलेगी आज। तो तो न्यूमरोलॉजी क्या है? इसमें मूलांक और भाग्यांक दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप मुझे पहले ये बताइए कि न्यूमरोलॉजी में मूलांक क्या है। न्यूमरोलॉजी यानी अंकशास्त्र। 1 से 9 नंबरों के बीच जीवन अपना घूमता रहता है। नंबर हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। 1 से 9 नंबरों के बीच में ही सारा जीवन हमारा मोबाइल भी नंबर से है, हमारी बर्थ डेट भी नंबर से है। सारी चीज़ें हमारे नंबर से ही रिलेटेड होती है। तो नंबर हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालते हैं। तो लेकिन अगर व्यक्ति को स्पेशलाइज़ करना है तो उसका मूलांक और भाग्यांक होता है। मूलांक यानी जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है, जो बर्थ डेट होती है, उसको मूलांक बोलते हैं और पूरी बर्थ डेट को मिला के जो अंक आता है, उसको भाग्यांक बोलते हैं। कोई भी अंक और डबल डिजिट आता है, तो उसको सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करके जो सिंगल नंबर आता है, जो 1 से 9 के बीच में ही होता है, उसको हम मूलांक बोलते हैं। मतलब इंसान की पर्सनालिटी ये उसके मूलांक से जानी जाती है, और जैसे कि 9 ग्रह होते हैं, उसी तरीके से मूलांक के भी 9 ही नंबर होते हैं। मूलांक और भाग्यांक में भाग्यांक का भी बहुत बड़ा महत्व है। मूलांक व्यक्ति के कैरेक्टर को दर्शाता है और मूला भाग्यांक व्यक्ति के जीवन को दर्शाता है। मूलांक से व्यक्ति का स्वभाव मालूम पड़ता है और भाग्यांक से व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, उसके क्या वो जीवन में आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, ये हम भाग्यांक से व्यक्ति को बता सकते हैं। तो दोनों का ही बहुत फ़र्क होता है, वो भी 9 नंबर से ही जाना जाता है, उसमें भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमारी एक बर्थ डेट है 1/1/1998, तो 1 जो हुआ वो हो गया है मूलांक और जब भाग्यांक निकालना है तो पूरे टोटल करनी है हमको। 1/1/1 हो गया 2, जनवरी महीने की पहली तारीख और जनवरी महीना यानी 1 और 1 2 हुआ और फिर 1998। तो कभी भी आप ध्यान रखें कि जब पूरी तारीख आती है, उसमें 9 आता है, उसको हमको काउंट नहीं करना है। 9 को किसी से भी हम जब ऐड करते हैं तो वो कट ही जाता है। तो 9 जितने भी 9 जितने बार 9 आएँगे उसको गिनना ही नहीं है। तो 1/1/1998, तो 3 बार 1 आया, 3 और 8, 8 और 3 11, 11 11, 11 का जो जोड़ होता है वो 2। तो ये बर्थ डेट का मूलांक है 1 और भाग्यांक है 2। ऐसा हम मानेंगे। है तो जो मूलांक होता है, जो बर्थ डेट होती है वो मूलांक होता है और पूरी टोटल जो होती है वो भाग्यांक कहलाती है। तो अगर ये व्यक्ति ये डेट का व्यक्ति है तो हम बोलेंगे कि ये स्पेशल व्यक्ति की मूलांक है 1 और भाग्यांक है 2। तो मूलांक 1 है यानी वो सूर्य से रूल करता है और भाग्यांक है 2 यानी वो चंद्र से रूल करता है। यानी कि मूलांक हो गया इंसान का कैरेक्टर, और भाग्यांक हो गई उसकी डेस्टिनी कि वो डेस्टिनी। कैसे करेगा। लेकिन अभी देखते हैं मैम कि 1 से 9 तक, जैसे कि अभी आपने बताया कि 1 और 2 ये मूलांक और भाग्यांक है, और वो दोनों भी अपोजिट है। तो 1 से लेकर 9 तक के जो मूलांक है उसके बारे में हम डिटेल जानेंगे। तो आप प्लीज डिस्क्राइब करें कि 1 से लेकर 9 तक के व्यक्ति कैसे होते हैं। बिल्कुल खुशबू, हम पूरी डिटेल में जानेंगे। थोड़ा-सा ये टाइम टेकिंग चीज़ है, आपको थोड़ा-सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि पूरे 1 से 9 अंक। हाँ, आज हम मूलांक के बारे में बात करते हैं, कल हम डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे। तो मूलांक 1 कैसा होता है? अगर पूरी आपकी जन्म तिथि जो है, उसका सिंगल डिजिट में जो नंबर आता है, वो आपका मूलांक है। जैसे मैंने पहले आपको समझाया। अगर 1 तारीख से जो रूल होता है, 1 तारीख जिसकी मूलांक आता है, वो व्यक्ति कैसा होता है? 1 नंबर यानी सूर्य का नंबर होता है। सूर्य के जैसा वो व्यक्ति में तेज होता है, लीडरशिप के गुण होते हैं। 1 नंबर वालों को बॉर्न लीडर बोला जाता है, यानी जन्मजात ही लीडरशिप के गुण उनमें होते हैं। वो बहुत ही लीडरशिप करने वाले होते हैं, निर्णय लेने में पक्के होते हैं। उनको उनका कॉन्फिडेंस हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और 10 लोगों को चल के साथ में लेके चलते हैं। सूर्य वाले ने यानी 1 नंबर वाले के लिए ये रेमेडी भी है कि उनको पूरा अपना तारामंडल यानी जो उनके दोस्त है, परिवार है, सबको लेके चलना है। 1 नंबर वाले जितने अपने पूरे दोस्तों को 1 से 9 अंक अंक वालों को लेके चलेंगे, उतना ही उनका नाम होगा। और कोई सूर्य को जैसे बोलते हैं कि
9 नंबर का साथ अगर मिल जाता है तो सूर्य यानी राजा और सेनापति जब अगर 2 नंबर मिलके काम करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। सूर्य वाले लोग बहुत तेजस्वी होते हैं, निर्णय लेने में पक्के होते हैं और लीडरशिप के गुण के साथ-साथ एक पिता का गुण होता है। वो सबको अपने पंखों के नीचे लेके रखते हैं, सबको अपना मानते हैं और सबको सुखी रखना यही 1 नंबर वालों की खासियत होती है। तो 1 नंबर वालों को अगर ये अच्छे गुण है तो कुछ उसमें थोड़ा-सा माइनस पॉइंट भी है कि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं। बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी होने की वजह से मैं बोलूँ वही खरा, ऐसा भी उनका जो होता है तरीका होता है। वो बोलते हैं कि मेरी मुर्गी के एक टंग जैसे भी 1 नंबर वाले होते हैं। तो उन्होंने थोड़ा-सा अपने स्वभाव में चेंज लाना चाहिए, थोड़ा-सा आगे वाले की भी सुनना चाहिए और जितने वो शांत रहेंगे, कोमल रहेंगे। सूर्य कैसा कोमल ही सबको पसंद आता है। जैसे सूर्य उगता है तो जो सुबह की किरणें होती है वही सब लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन जब 12 बजे से 3 बजे का सूर्य होता है, वो किसी को अच्छा नहीं लगता, वो चिढ़ जाते लोग। भला ही सूर्य बहुत ही अपने को फ़ायदेमंद देता होता है, लेकिन सूर्य की जब तेज किरणें व्यक्ति पे पड़ती है, तो वो उसको त्रासदायक होती है। तो जैसे सूर्य सुबह का कोमल रहता है, वैसे ही अगर 1 नंबर वाला व्यक्ति कोमल रहे, तो उसकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसा होता है 1 नंबर वाला और 2025 में वो 1 नंबर वाले बहुत चमकने वाले हैं क्योंकि 2025 का 9 का अंक है और 1 और 9 का बहुत अच्छे से पटता है। तो 1 नंबर वालों के लिए 2025 बहुत ही अच्छा है। बहुत इंटरेस्टिंग। तो सारिका जी, मूलांक 2 वाले कैसे होते हैं और उनका भाग्य कैसा होने वाला है 2025 में? जी, बिल्कुल। मूलांक 2 कैसे होते हैं? 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख को जो जन्म लेते हैं वो मूलांक 2 वाले होते हैं। तो मूलांक 2 वाले बहुत ही मिलनसार होते हैं, बहुत ही लविंग पर्सन होते हैं। जैसे घर में एक आधा एल्डर चाइल्ड होता है, जो बड़ा भाई, बड़ी बहन जो होती है, उसके जैसे मूलांक 2 वाले होते हैं। सबको प्यार से सँभालना, सबको लेके चलना और इमोशनल होते हैं मूलांक 2 वाले। बहुत ही ज़्यादा लविंग पर्सन जो घर में होता है, इमोशनल माँ के जैसा प्यार जो देते हैं, वो मूलांक 2 वाले होते हैं। जैसे घर में सबको लेके चलना उनके लिए उनकी खासियत होती है। मूलांक 2 वाले के बारे में बता सकती हूँ मैं कि मूलांक 2 बहुत इमोशनल होने की वजह से जैसे दिन भर उनके इसमें बहुत एनर्जी रहती है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो उनका एनर्जी डाउन हो जैसे जब आता है, शाम को जब चंदा आता है तो उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो मैं मूलांक 2 वालों को बोलूँगी कि उनको कोई भी जीवन में बड़े निर्णय अगर लेने हैं तो उन्होंने सुबह से लेके शाम को 6 बजे के पहले मूलांक 2 वालों के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है कि उन्होंने शाम को 6 बजे से पहले महत्वपूर्ण निर्णय ले लेने चाहिए अगर उनको बहुत बड़े निर्णय लेने हैं तो। मूलांक 2 वालों के और एक मैं बताती हूँ कि उनको दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं तो उसकी वजह से उनका इमोशनल अत्याचार जैसे बोलते हैं कि 2 वालों पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उन्होंने खुद को प्रायोरिटी रखनी चाहिए। 2025 के लिए मैं उनको राय दूँगी कि उन्होंने घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए और खुद को पहले प्रायोरिटी पे रख के ही बाकी के लोगों को अगर बाद में लेके चलते हैं 2025 में मूलांक 2 वाले तो उनके लिए 2025 बहुत अच्छा है और प्यार तो वो करते हैं, उनका कोई यानी माता जैसी फीलिंग जो बोलते हैं कि माँ-बाप के बाद जो बड़ा भाई या बड़ी बहन होती है, जो माताओं की फीलिंग होती है, वो 2 वालों में कूट-कूट के भरी होती है। तो वेरी इमोशनल पर्सन होते हैं मूलांक 2 वाले। तो माँ का प्यार मिलता है मूलांक 2 वालों से। तो क्या फिर 3 नंबर वाले भी कुछ ऐसे ही होते हैं या फिर वो कुछ अलग होते हैं? वो भी आप हमें प्लीज़ बताइए। मूलांक 3 वाले होते हैं, गुरु होते हैं। मूलांक 3 ऐसे बच्चे होते हैं कि उनको राय देना बहुत पसंद होता है, उन पे गुरु प्रभाव करता है। जैसे मूलांक 3 का जो किस ग्रह से अगर गबन होता है तो वो गुरु ग्रह से। गुरु यानी आपको लाइटर पर्सन जो आपको लाइट दिखाता है, प्रकाश दिखाता है। मार्ग में एक गुरु 3 नंबर वाले एक बहुत अच्छे सच्चे मित्र होते हैं, जो आपको सही राय देते हैं। आपकी गलतियों को उनको आपको चुन-चुन के आपको दिखाएँगे। ऐसे 3 नंबर वाले होते हैं, वो बहुत ही अच्छे सलाहकार होते हैं, बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जिनके जीवन साथी या दोस्त अगर 3 नंबर वाले होते हैं, तो उनको तो लॉटरी लग जाती है, ऐसे मैं बोलूँगी। 3 नंबर वाले इतने अच्छे होते हैं, जो आपको एकदम सही समय पे सही राय देंगे, जो आपको देखेंगे नहीं कि ये राय देने के बाद अगर आपको गलत लग रहा है या आपको दुःख हो रहा है, लेकिन अगर वो आपके हित के लिए होंगे, तो वो 3 नंबर वाले आपको राय देंगे। जितने 3 नंबर वालों की जैसे ये इनके अच्छाई है लेकिन कुछ कुछ 3 नंबर वालों में एक बुराई भी है कि वो खुद को बहुत होशियार समझते हैं।
है ना? उनको लगता है कि मैंने जो बोला वही सही है, बाकी सामने वालों को कुछ समझता नहीं। अगर ये चीज़ पे 3 नंबर वाले कंट्रोल कर ले, तो 3 नंबर वाले जैसा दोस्त या जीवन साथी कोई नहीं है। 3 नंबर वालों को पाके बाकी लोग लकी होते हैं। बस इतनी अगर एक चीज़ 3 नंबर वाले ने समझ ली कि मैं जो बोलूँ वही सच है, ऐसा नहीं है। सामने वाला भी कभी-कभी सही हो सकता है या फिर उसकी भी बातें वो 3 नंबर वालों ने सुननी चाहिए। तो 2025 गुरु ग्रह और सेनापति यानी 9 नंबर का है 2025, और 3 और 9 नंबर की दोस्ती अच्छी होती है। थोड़ी-सी खट्टे मिजाज वाली होती है कि सेनापति जी बोलते हैं कि मैं होशियार हूँ, और गुरु बोलते हैं कि सूर्य जी को यानी राजा को मैंने अच्छी राय दी, और जो प्रैक्टिकल राय है वो 9 नंबर वाले यानी मंगल देते हैं। तो दोनों में थोड़ी नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन ओवरऑल 2025 3 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है। बस उन्होंने अपने ये जो अपनी उनकी आदत है कि ज़रूरत से ज़्यादा राय थोपने की, अगर कंट्रोल कर ली, तो 2025 3 नंबर वाले के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि 2025 में टॉम एंड जेरी वाला खेल होने वाला है हाँ, 3 बिल्कुल। नंबर्स के साथ में। तो जैसे कि आपने बहुत सुंदर बताया 1, 2, 3 नंबर के बारे में, तो 4 नंबर के लोग कैसे होंगे और 2025 उनके लिए कैसा है? प्लीज़ बताइए। 4 नंबर वाले के बारे में बताऊँगी मैं आपको। 4 नंबर वाले लोग बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। 4 नंबर गबन करता है राहु से। राहु ऐसा व्यक्ति है कि जो देवताओं के पंगत में जाके उसने खुद के लिए अमृत लाया है। तो जो 4 नंबर वाले हैं वो तिकड़मबाज होते हैं, वो तिकड़म से अपनी तरक्की करते हैं। राहु नंबर जो होता है कि राहु वाले लोग अगर 2025 में उन्होंने थाम लिया, डिसिप्लिन का अगर साथ ले लिया, डिसिप्लिन से रहे, तो उनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन अगर उन्होंने छोड़ दिया है, तो 2025 में उनको कोई जिता नहीं सकता है। राहु को तरक्की करने के लिए एक ही नियम है कि उनको डिसिप्लिन से रहना है। जितना डिसिप्लिन से वो रहेंगे, उतना ही तरक्की करेंगे। और साथ में आपको एक बात बताती हूँ कि राहु ऐसा होता है जैसा स्कूल जाने वाला बच्चा होता है, जैसे 10वीं 15वीं का यंग बच्चा है, उसको सब खुद से करना होता है, उसको वो किसी को सुनने को तैयार नहीं रहता है। वैसे ही राहु वाले लोग होते हैं जो किसी को सुनने को तैयार नहीं रहते, अपने मन के राजा होते हैं, और उनको खुद की चीजें, खुद के निर्णय खुद से ही लेने पसंद होते हैं। मैं बोलूंगा या बोलूंगी वैसा ही होना चाहिए, ऐसा उनका निर्धार रहता है। तो राहु वालों के लिए मैंने जैसे अभी बोला कि डिसिप्लिन उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना है। अगर उन्होंने कलर थ्योरी का यूज़ कर लिया है, तो उनको बहुत सूट होता है। जैसे डे वाइज़ जो कलर कपड़े पहनने हैं, वो कलर थ्योरी अगर उन्होंने यूज़ कर लिया, तो उनका माइंड शांत रहेगा और योग्य निर्णय लेने के लिए उनको उसकी मदद मिलेगी। तो कलर थ्योरी पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए, साथ में डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और निर्णय अपने सोच विचार से लेने चाहिए। तो 2025 एकदम बेस्ट है राहु वालों के लिए। तो इसी तरह आप 5 नंबर के बारे में भी ब्रीफ कीजिए। जी बिल्कुल, 5 नंबर वाला, ये देखो 5 नंबर वाला सबसे इम्पोर्टेंट नंबर होता है। 5 नंबर वाला सेंटर नंबर होता है, ना इसके कोई दुश्मन होते हैं, सब सारे दोस्त होते हैं, क्योंकि 4 नंबर इसके इधर भी है, 4 नंबर इसके इधर भी है। 5 नंबर वाला बहुत ही ज़्यादा बातूनी होता है, कॉलेज गोइंग बॉय जैसा होता है, दुनिया उसके लिए सब नई-नई होती है, सब एक्सपीरियंस करने को देखता है, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारे दोस्तों को मिला के चलता है, वैसे होते हैं 5 नंबर वाले, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अगर उन्होंने अपने वाक चातुर्य का यानी वाक चातुर्य का अगर फायदा ले लिया, तो उनके जैसा कोई वक्ता नहीं होता है, बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, 4 लोगों से मिलके रहते हैं, और डिसिप्लिन उनके साथ ही में ही आता है। उनको कोई भी नया चैलेंज स्वीकारने के लिए 5 नंबर वाले तैयार ही रहते हैं, और लीडरशिप के गुण में उनके होता है। वो जो 5 नंबर वालों को जो बुध होता है, उसको राजकुमार बोला जाता है। तो वो सूर्य के साथ मिलके ही रहते हैं। जहाँ सूर्य जाएगा, जहाँ राजा जी जाएँगे, वहाँ राजकुमार जाता है। तो 1 नंबर के साथ 5 नंबर वालों की बहुत अच्छी जमती है। वैसे 5 नंबर वालों का तो सबसे जमती है, लेकिन 5 नंबर वाले ने अगर एक राजकुमार जैसे, उनको सब लग्ज़री चीज़ें पसंद होती है, उनको रहना होता है। मैंने जो बोलूँगा वो सामने वाले ने सुनना चाहिए, ऐसे 5 नंबर वाले होते हैं। तो 2025 उनके लिए ये रहेगा कि अगर उन्होंने अपने वाक चातुर्य का अगर अच्छे से फ़ायदा उठाया, तो आप मल्टीटास्कर होने के साथ-साथ दुनिया पे छा सकते हो और बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हो। 5 नंबर वालों के लिए मैं ये राय दूँगी। तो ये तो बहुत खुशखबरी वाली बात हुई 5 नंबर वालों के लिए। बिल्कुल। तो क्या 6 नंबर वाले भी इतने ही लक्ष्मी जी को पाने वाले हैं या फिर उनका कुछ और है 2025 में, ये हम जानेंगे सारिका जी से। 2025 6 नंबर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। 6 नंबर खुद ही लग्ज़री है।
लग्जरी पसंद होता है उनको। 6 नंबर वालों को अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, सब अच्छी दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हैं वो सब 6 नंबर वाले लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। 6 नंबर वालों को यही उनका, अगर उनको लक्ष्मी जी का आगमन चाहिए, लक्ष्मी जी उनके पास चाहिए, लग्जरी उनको लाइफ में चाहिए, तो उनको कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे उन्होंने साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा परफ्यूम यूज करना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए। यही उनके लिए रेमेडी है 6 नंबर वालों के लिए। 6 नंबर ये शुक्र से गबन होता है। शुक्र जो होता है वो प्यार में सब देने के लिए तैयार, निस्वार्थ प्रेम करने वाले होते हैं 6 नंबर वाले। 6 नंबर वालों के बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो गुरु शुक्राचार्य होता है, उन्होंने अपने शिष्यों को पूरी अपना जायदाद दे दिया था, पूरा राजपाट दे दिया था। वैसे ही 6 नंबर वाले होते हैं, जो प्यार में सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लुट जाने के लिए तैयार होते हैं। तो 6 नंबर वाला अगर किसी को जोड़ीदार मिल जाता है, तो वो बहुत लकी होते हैं 6 नंबर को पाके। तो 6 नंबर वालों के लिए मैं बोलूँगी कि 2025 में उनको वही सिद्धांत पे काम करना है कि उनको अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। अपना परफ्यूम बहुत अच्छे से यूज़ करो, वही रेमेडी 6 नंबर के लिए है। और नए-नए स्किल पे ध्यान दो, नया सीखोगे तो अर्न विथ लर्न जैसी जो थ्योरी है कि कमाओ, सीखो और कमाओ और अच्छा दोस्त चुनो। यही 2025 में अगर उन्होंने ध्यान दे दिया तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है ये 2025। सारिका जी, मैंने सुना है कि 7 नंबर वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत भक्ति भाव वाले होते हैं। तो क्या इनका 2025 में भक्ति भाव वाला रूप कैसे चलने वाला है? इसके बारे में थोड़ा और जानकारी दें। बिल्कुल सही सुना है आपने खुशबू। 7 नंबर वाले जन्मजाति स्पिरिचुअल होते हैं। बहुत उनका इंट्यूशन पावर बहुत जोरदार होता है। अगर आप 7 नंबर वालों को आप कभी नास्तिक नहीं देखोगे। ज्यादातर 75% 7 नंबर वाले आस्तिक ही होते हैं। वो हर धर्म में लोग होते हैं। हिंदू धर्म के होंगे तो वो अपने धर्म में मानने वाले होंगे, मुस्लिम होंगे, कोई क्रिश्चियन होंगे, हर कोई 7 नंबर वाला ये स्पिरिचुअली होता है। भगवान पे उनकी नितांत श्रद्धा होती है और भगवान ने उनको बहुत ही एक अच्छा पावर दिया है कि इंट्यूशन पावर। क्योंकि 7 नंबर वाला जो होता है वो 4 नंबर वाला सिर होता है और बाकी 7 नंबर वाले धड़ होते हैं। एक स्वर भानु राक्षस ने जब समुद्र मंथन किया था तब उसके विष्णु जी ने उनके वध किया था, तो 2 भाग हुए थे। तो वो एक 4 नंबर और 7 नंबर यानी राहु और केतु हुआ था। तो ये केतु जो है ये मन से सोचते हैं, तो इनकी पावर बहुत अच्छे होते, आगे होने वाली चीजें ये जल्दी भाप लेते हैं। सामने वाले का चेहरा देख के ही उनके मन में क्या होता है, ये 7 नंबर वाले बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। 7 नंबर वालों से आप गद्दारी कर नहीं सकते। बहुत कम लोग हैं जो 7 नंबर वालों को यानी उल्लू बना सकते हैं। 7 नंबर वाले बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं सामने वाले व्यक्ति को, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। लेकिन 7 नंबर वालों को अभी 2025 में अगर मैं राय देना चाहूँगी तो मैं उनको राय दूँगी कि उन्होंने अपने फिटनेस पे बहुत ध्यान देना चाहिए। अपना जो इंट्यूशन है पावर उसका यूज़ करके अपनी तरक्की के लिए उन्होंने उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और फिटनेस पे ध्यान देके ये 2025 उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मन में आता है अपनी बातें सुनो, लोगों से सुनने के बाद जो 7 नंबर वाले ने अगर दूसरे लोगों की बात सुननी शुरू कर दी, तो उनका नुकसान हुआ ही समझो। अगर उन्होंने अपने मन की बात सुनी, अपने मन की बात इंट्यूशन पावर की सुनी तो उनकी तरक्की होनी ही होनी है। तो 7 नंबर वाले के लिए 2025 के लिए राय मैं दूँगी कि खुद की सुनो, है ना? खुद की सुनो, खुद के इंट्यूशन पावर का यूज़ करो और फिर निर्णय लो और साथ में फिटनेस का भी ध्यान दो। जैसे कि 8 नंबर ये एग्रेसिवनेस के लिए जाना जाता है। तो क्या उनका एग्रेसिवनेस जो है 8 नंबर का वो 2025 में उनको साथ देगा या फिर उनका करियर में या फिर उनके डे टू डे लाइफ में क्या इफेक्ट करेगा? तो 8 नंबर के बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिए। 8 नंबर वाले होते हैं शनि से रूल होते हैं। शनि से रूल होने के साथ में उनका क्या होता है, शनि देगा मनी। तो पैसों की कमी 8 नंबर वालों को नहीं होती है, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत के सिवा शनि को कुछ नहीं मिलता है। शनि वालों को बहुत ज़्यादा मेहनत जो ठानी है वो पूरा करते ही है। मेहनत से डरते नहीं है। जो शनि वाला अगर मेहनत से डर गया तो उसकी तरक्की नहीं होगी। शनि वालों की किस्मत में ही मेहनत करना लिखा है। घाम जो बोलते हैं पसीना बहाना ही बहाना है। जितना पसीना बहाओगे उतना शनि वाला पैसा कमाएगा। खुद फील्ड पे वर्क करना पड़ता है। उनके हाथों के नीचे 100 लोग काम करने वाले रहे, लेकिन फिर भी जो लीडर होता है, जो 8 नंबर वाला है, उसको खुद काम करना पड़ता है। तो जब 100 लोगों को आपको हैंडल करना पड़ता है, तो थोड़ा-सा नेस शनि जी के यानी 8 नंबर वाले के स्वभाव में होता है। लेकिन वो 9 नंबर के कंपैरिज़न से तो कम ही होता है। शनि
जी का जो 8 नंबर है वो थोड़ा कम गर्म रहते हैं, लेकिन 9 नंबर वाले ज़्यादा रहते हैं। शनि वाले लोग जो शनि वाले लोगों का जो होता है कि उनकी विल पावर बहुत ज़्यादा जोरदार होती है, जो ठानते हैं वही पाते हैं। तो मैं 2025 में उनको वही बोलूँगी कि अपने फ़िटनेस का उन्होंने भी बहुत ध्यान देना चाहिए, और साथ में जो टारगेट सेट करिए छोटे-मोटे, बड़े यानी ऐसे छोटे लेवल के, बड़े लेवल के जो 15 दिन के हैं, महीने के हैं, 4 महीने के, ऐसे टारगेट उनको सेट करने चाहिए, और वो एक-एक छोटे-छोटे टारगेट अचीव करने के बाद जो बड़ा टारगेट होता है लाइफ का, वो उनके बहुत अच्छे से क्या बोलते हैं, उनको मिलेंगे, वो टारगेट सेट होंगे और वो प्राप्त होंगे, उनकी जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएँगी। तो छोटे-छोटे टारगेट सेट करके उन्होंने काम करना चाहिए 2025 में 8 नंबर वालों ने। ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 8 नंबर वाले शनि देव से रिलेटेड रिलेटेड है, तो वो तो बुरा काम करेंगे नहीं और काम उनसे लोगों से निकलवाना है, इसीलिए वो एग्रेसिव होते हैं। तो 8 नंबर वालों, प्लीज ध्यान दो, अपने एग्रेसिवनेस को कंट्रोल में रखो। 9 नंबर में से 1 से लेके 8 तक नंबर के बारे में तो हमने जानकारी ले ली। अब मैं बहुत उत्सुक हूँ कि आखिर 9 नंबर वाले लोग कैसे होंगे। सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है मंगल। अभी इंसान मंगल तक पहुंच गया है। तो मंगल क्या होता है? 9 नंबर मंगल से रूल होता है। मंगल यानी गरम, लाल, जैसे बोलते हैं ना कि एकदम से गर्म चीज जो होती है वो अग्नि से रिलेटेड होता है 9 नंबर। तो 9 नंबर वालों को आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा झगड़ालू किस्म के, या फिर गरम दिमाग, ऐसे अभी तलवार निकाल के तैयार रहते हैं, ऐसे 9 नंबर वाले होते हैं। लेकिन 9 नंबर वालों को के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो बहुत अच्छे हैं, उससे नारियल जैसे होते हैं। नारियल कैसा ऊपर से बहुत सख्त होता है, अंदर ऐसे मऊ मीठा होता है, वैसे ही 9 नंबर वाले होते हैं। 9 नंबर को झूठ पसंद नहीं आता है। जो बोलते हैं कि उनको लगता है कि मैं सच्चा हूँ, तो सामने वाले ने भी 100% सच्चा रहना चाहिए, इसलिए 9 नंबर थोड़ा सा गर्म एग्रेसिव हो जाता है। तो 9 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा है ये साल। 9 नंबर वाले के लिए मैं बोलूँगी कि उन्होंने थोड़ा-सा अपने अग्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, आगे वाले का भी सुनना चाहिए। वैसे ही जैसे 8 नंबर वाले के लिए टारगेट सेट करना ज़रूरी है, वैसे 9 नंबर वालों को भी टारगेट सेट करना चाहिए। इसलिए और 9 इस साल भी 9 नंबर का है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 9 नंबर मोक्ष का नंबर होता है, छोड़ देने का नंबर होता है। तो नेकी कर और दरिया में डाल, अगर ये चीज़ें उन्होंने 9 नंबर वालों ने मान ली, या फिर इस फ़ॉर्मूले में अगर चलते हैं कि हमने तो आगे वाले का भला कर दिया, लेकिन अभी भगवान देखेगा इसका मुझे फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं और दूसरे का भला करने के लिए तत्पर हूँ, और मैं और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि 9 नंबर वालों को दूसरे का भला करने के बहुत सारे चांसेस मिलते हैं। आप देखोगे कि 9 नंबर वाला गिवर है, वो देता ही रहता है, देता ही रहता है, उसके पास कुछ कम नहीं होता है। तो 9 नंबर वाले वाला जितना लोगों को देगा और जितना नेकी करने के बाद छोड़ दे वाली भूमिका अगर लेता है, तो उसको उसकी प्रगति कोई रोक नहीं सकता। और 2025 में सिर्फ उनको अपने अग्रेशन को कम करना है, और थोड़ा-सा फिटनेस पे ध्यान देना है। 9 नंबर वाले को फिटनेस ही उनकी रेमेडी है। जितना फिटनेस जिम जॉइन करेंगे उतनी उनकी तरक्की होगी, और उससे उनके लिए 2025 एकदम बेस्ट है। यानी 9 नंबर वाले अगर अपने अग्रेशन को किसी पॉजिटिव वे में लेके जाते हैं तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा। जैसे कि अगर वो अपना गुस्सा किसी मेहनत की जगह पे, जैसे कि जिम वगैरह में जाते हैं या फिर किसी की मदद करने में करते हैं, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, है ना? जी, बिल्कुल। जैसे खुशबू ने बोला कि उनको अपनी जो एनर्जी है, उनके उनके पास बहुत एनर्जी है 9 नंबर वालों के पास। तो 9 नंबर वालों ने अपनी एनर्जी का सही यूज़ करना चाहिए, उन्होंने जिम जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। जितना वो अपनी एनर्जी का यूज़ करेंगे, उतना उनके लिए बेहतर होगा। हर नंबर के अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उनके जो स्वभाव की विशेषता है, हमने 1 से लेके 9 नंबर तक जाना। तो ऐसे ही हर किसी ने अगर अपने-अपने नंबर की रेमेडीज़ की, तो 9 2025 सबके लिए बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है और आपको आपके मूल्यांकन के बारे में और जानकारी चाहिए डिटेल से, तो आप सारिका श्रीराव जी से नीचे दिए गए नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए उनके साथ कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें।